पहले दिन नाची, फिर दूसरे दिन नहीं नाची यार, थक गए, हाथ भी ऐसे करते थक गए थे। तो मुश्किल है भाई नानी के गाँव जब जाना। मैं कि आएगी फिर जाऊंगी मौका देख के। लेकिन काम करने थोड़ी आऊंगी, मैं तो आराम करने आऊंगी यहाँ पे ना। हमारे इधर को थोड़ा गाड़ियों की दिक्कत होती है आने जाने के लिए, तो सुबह से जो है मतलब कितना सुबह भी पहुँच लो, पहुँचेगा इंसान 2-3 बजे के करीबन ही घर। तो बेटी ने पहले कहा कि रह ले, फिर बोला तेरी मर्जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो रही है ठीक 6:30 बजे से। बाकी 6 बजे के करीबन उठ गई थी और अभी मैंने आग वगैरह जला दी है और आटा गूंद लिया है। तो अभी थोड़ा पीढ़ा रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि उबाल तो हम रात को देते हैं, लेकिन अभी वो ठंडा हुआ रहता है ना, तो थोड़ा गर्म करके लेके जाते हैं। तो अभी वही गर्म हो रहा है, फिर पापा को उठाऊँगी, फिर जाएंगे छन्नी में। वैसे उजाला तो बाहर हो ही चुका है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाती, आजकल डर हो रखा है वैसे, तो पापा जाते हैं मेरे साथ। तो फ़ोन लेके मैं जाती नहीं हूँ, फ़ोन यहीं पे छोड़ा रहता है, क्योंकि आफत आती है ना, काम करे कि फ़ोन संभालने की वीडियो बनाए, तो मैंने छोड़ो, सुबह सुबह कौन लेके जा रहा है। तो अभी जाएंगे, अब पापा को उठाऊँगी, उसके बाद ये रुआ रोज 24 घंटा रुआ रो। तो वही दोस्तों, अब जाएंगे छन्नी में। और आज बस आज उठना है मुझे, फिर आज मम्मी मतलब उठ गई हूँ, बाकी अभी काम करूँगी, बाकी अब पहले छन्नी का काम करके आऊँगी, उसके बाद करूँगी घर का। तो आज तो मम्मी भी आ जाएगी, फिर कल से नहीं उठना पड़ेगा दोस्तों मुझे 6 बजे अंधेरे में। पता नहीं कहीं गए तो 6 बजे धूप आ जाती है, मेरे समझ नहीं आता कैसे आते हैं। हमारे यहाँ तो 6 बजे तक अंधेरे में रहते, 6:15 तक, फिर 6:15 बजे थोड़ी थोड़ी सी आँखें दिखने लग जाती है, लेकिन 6 बजे बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है ठीक 9 बज चुके हैं, और बाहर पे हमने आग भी जला दी है और पानी की केतली रख दी है गर्म करने के लिए। और यहाँ पे पापा जो है सुबह सुबह काम पे लगे हुए हैं, काम हो रहा है यहाँ पे, सकोड़ा खेंड रहे पापा। ये देखो पापा बोल रहे हैं पुराने ज़माने में ऐसे करते थे, बोल खुदाई ये देखो। और यहाँ पे हमने बो रखे हैं, जो उस दिन ऊपर ही ऊपर रह गए थे, तो उस दिन दोबारा से पापा ने इस पे इनको बीज को तो नीचे डाला था, नहीं तो ऊपर ही रह गए थे। गोभी। हाँ, अलग किस्म की है बोल, तो अब देखेंगे जब हो जाएगी कैसी है अलग किस्म की। और यहाँ पे बो दिया है हमने पालक, बाकी साइड में तो मटर लगा रखे हैं यहाँ पे भी, और ठीक आगे वाले सकोड़े में भी मटर ही है। मटर और क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हो ना, सूचाना सूचाने क्या। दादी की कोटी देखो तुम, दादी कोट बता यार नहीं, दादी इन्हें देखा ना, ये देखो दादी की कोटी बटा, दादी पे टाइट हो रही थी, फिर ये अलग से लगा रखा है। और ये देखो मूली का काम छो, वो दिन बटी क्या खींच क्यों। अच्छा, तो खड्डे में डाल देते हैं, खराब नहीं होते। फिर जैसे नारंगी है ना, तो इनको भी ना बाद में तोड़ के मतलब खड्डे में डाल दो ना, गहरा खड्डा करके, और ऊपर से मिट्टी से दबा दो, तो फिर खराब नहीं होते। तब जब मन करे तब खाओ उनको, लेकिन अभी तो हुए नहीं है खाने लायक, अभी टाइम है इन पे। गर्मी में ना ठंडे में खाने थे, ये पता नहीं किसने कचे आए थे। थोड़ा मरू चो भाई। तो ये दोस्तों टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, और इस टाइम जो है मैं मम्मी को लेने जा रही हूँ रोड पर। अभी मैं जा रही हूँ कच्ची वाली रोड पर, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही, ऊपर वाली ही है रोड, ये पक्की वाली रोड, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ लेने के लिए। सुबह आ गई थी मम्मी, और हमारे इधर को थोड़ा गाड़ियों की दिक्कत होती है आने जाने के लिए, तो सुबह से जो है मतलब कितना सुबह भी पहुँच लो, पहुँचेगा इंसान 2-3 बजे के करीबन ही घर। तो मम्मी भी कितनी सुबह आ गई थी, और अब जाके आने वाली है यहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने के लिए। और बाकी भाई देख सकते हैं इस साइड कितना सुनसान हो रखा है इस टाइम। सुबह तो जरा गाय भैंसे रहती भी है, कसोल गांव वालों की भी, हमारे गांव की भी गाय आती है कभी कभी इधर। आज के लिए पहले तो नहीं आती थी, कुछ दिनों से, मतलब पहले आते थे, लेकिन फिर बीच में नहीं आए, फिर कभी मैं ही लेके आती हूँ भैंस, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से लाई नहीं हूँ। अब भी चलते हैं दोस्तों फटाफट से। अभी जो हम आ चुके हैं छन्नी में, और मम्मी भी भाई ये देखो आ चुकी है मम्मी भाई। तो कैसा रहा, कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही, और बहुत ठंड थी वहाँ, बहुत ज्यादा भाई। मम्मी की तो इच्छा ही नहीं कर रही थी आने की, है ना, यहाँ से दुगनी ठंड थी वहाँ। मुझे आज रुकने का मन था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे रुकने नहीं दिया। मेरी बहनें आधी आई थी ना वहाँ पे, अपनी मतलब
छोटी बहन है जो हम पहले साथ में खेलते थे रहते थे ना, वो आई थी। तो उसने बोला दीदी आज चल आज घूमने चलेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। पहले मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ वो क्या बोलेगी कि मम्मी रहा ना रहा। तो बेटी ने पहले कहा कि रह ले, फिर बोला तेरी मर्जी। फिर मैंने कहा चलो चली जाती है। मेरी बहनें भी कल चली जाएंगी ना। 3 4 5 बहनें आई थी हम, तो सभी साथ में खेल रहे थे, बस मस्ती कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन आज की मस्ती चूक हो गई। आज भी आज पूरे दिन हमने घूमने जाना था सभी। तो मस्ती करनी चाहिए, क्या पता ही जदा सुबह सुबह नहीं जाना पड़ा था हैं? अपनी बेटी की डर से मैं भाग के आ गई। भाई उसने बोला कि तू 4 दिन तो पूरी रह गई, वही तो फिर भी 5वां दिन कह रही कि मैं यहीं रह लूंगी। 4 दिन से वही है, फिर भी बोल रही है कि मैं यहीं रह रही हूँ। पहले सुबह पूछा, मैंने बोला रह ले। नहीं पहले मैंने बोला तेरी मर्जी, फिर मैंने दोबारा फोन किया, मैंने बोला रह ले। फिर मैंने बोला बाद में कैसे जाएगी, अभी तो मैं हूँ है। फिर मुझे बाद में कुछ याद आ गया, मैंने फोन किया, मैंने बोला आ जा है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कॉल किया, मैंने बोलने वाली थी कि रह ले मतलब। नहीं जब तक मैंने कॉल किया तो मम्मी ने बोला मैं आ गई गांव से नीचे और गाड़ी में बैठ गई। तो मैंने बोला आ ही जा अब। तो मैं फटाफट से तैयार हो गया। मैं क्या जाना तो है तो टाइम से ही क्यों ना चली जाऊंगी। फिर मैं 1:30-2 बजे घर पहुंच गई थी। जो खबर ले तो क्या हाथ में कौन सी पीना है गाय के भैंस के लिए दे ले ना तो रमोड़ ना आज खिलाऊंगी उसको। या ताणी नहीं लू अब तिली गाणो गुल अबर में चार कहीं के नहीं जा सको सालो जैसे नहीं जाने अभी तुझे जाना तब है ना। अब कैसे जाएगी, अब तो मुश्किल है भाई नानी के गांव जाना। मैं कि आएगी फिर जाऊंगी मौका देख के। लेकिन काम करने थोड़ी आऊंगी, मैं तो आराम करने आऊंगी यहाँ पे ना। चलो 1-2 दिन तो करेगी थोड़ा बहुत छन्नी और घर पे कुछ नहीं करूँगी मैं सो जाऊंगी आगे। देना है काट के लाना है, कहीं दूर भी नहीं जाना। इसलिए मैंने तेरे लिए नजदीक में घास रखा था कि मैं अपने गांव चली गई तो मेरी बेटी नजदीक से घास काटेगी। वहाँ पे डर ही लगता है। मैंने बोला पापा को साथ ले जा, पापा को साथ ले जा छन्नी में। तो अब जाएंगे भाई हम घास के लिए कि मम्मी काटेंगी। इनको अंदर भी बांधना है ना, धूप चली गई है। सिर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। नची कहीं नाची का सिर्फ एक दिन नाची, पहले दिन मेहंदी वाले दिन नाची, फिर दूसरे दिन नहीं नाची यार। थक गए, हाथ भी ऐसे करते थक गए थे। दूसरे बहुत कम नाची नहीं पर लोग वो देख रही थी कैसे कैसे नाच रही थी। तो वहाँ ठंडा है यार बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे ना लेट धूप आती है तो लेट ही जाती भी है, वहाँ बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब सोए रहते हैं सब। उस टाइम धूप निकल के आ जाती है और 2 ही बजे फिर चली जाती है। तो उस टाइम से ना बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पे। वहाँ तो ठंड से बाप रे कितने कपड़े पहना फिर भी ठंड आग के सहारे रहना पड़ता है। ये तो अंदर रजाई के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। अभी तो इतनी ठंड अब है, लेकिन जनवरी में क्या हाल है कोई पता नहीं, कितनी बुरा हाल है। तो ये देखो भाई मम्मी के काम, जैसे ठंडी आती है मम्मी का ये काम हो जाता है उपले बनाने का। किस लिए बेमतलब के बस अगेटी जलाने के लिए, लकड़ा एक नहीं है दादी को तम्बाकू खाने के लिए। ये तो जैसे ठंडियों का टाइम स्टार्ट होता है तो मम्मी के लिए उपले बनाना शुरू हो जाती है। तो है गोबर बहुत सारा है तो क्या है बना लेंगे, दादी के काम आएंगे, आग सेकने के काम आएंगे। फिर ऐसे ही रखने हो सुखाने के लिए, फिर ले जाके जाने घर छूत का उठाए। भाई इसके अंदर तो बीज है। चलो आज आपको ना इनके बीज दिखाते हैं, मैं निकाल के दिखाती हूँ। इसके अंदर बीज है। तू ले क्या पतल का बोला तो लाई थी कह देना, मैं ही तो लाई थी कह देना जरूर लेंगे मिलते देखो। तो भाई बताते आपको इसका बीज निकाल के। तो ये देखो भाई पूरा तसला मम्मी ने भर दिया है उपलों से। ये सारे के सारे जो है सूख चुके हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा अभी गीले भी है, मतलब ढंग से जो सूखे नहीं है। ज़रा काफ़ी दिनों तक रखना पड़ता है तब जाके ढंग से सूखते हैं। ये देखो भाई कितने सारे हैं। अब इनको जो है हम अंगीठी में जलाएंगे जब ठंड पड़ने लग जाती है ना ज़्यादा,